जोहार इन जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि झारखंड टीजीटी यानी कि 9 से 10 क्लास तक के स्कूल में सरकारी विद्यालय में 25,000 आप लोग का सीट खाली है। ठीक है, तो आप लोग आने वाला है 25,000 का सीट। ठीक है, झारखंड टीजीटी में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों की झारखंड टीजीटी का मैथ का जो जिसका मैथ ऑनर्स है उनका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, और जिनका फिजिक्स है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ टीजीटी का सिलेबस और फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोग बिना देर के हुए आप लोग को चलिए बताते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि इसमें आप लोग 2 पेपर रहने वाला है। ठीक है, झारखंड टीजीटी में 2 पेपर रहने वाला है। ठीक है, जो कि आपका पेपर 1 हो गया जो कि भाषा का ज्ञान रहेगा। ठीक है, जिसमें से हिंदी भाषा हो गया, जिसमें से देखिए आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित आपका प्रश्न 50 रहेगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण पे आधारित आपका 50 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और देखिए इस भाग में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपका वही अनुच्छेद रहेगा। ठीक है, और पेशेज आपका रहेगा और व्याकरण। अनुच्छेद मतलब वही आपका व्याकरण रहेगा और आपका क्या रहेगा, गद्यांश। ठीक है, गद्यांश रहने वाला है। ठीक है, और देखिए सामान्य ज्ञान पर आधारित आपका 100 प्रश्न रहेगा, यानी कि आप लोग का 200 प्रश्न आपका पेपर 1 में रहेगा। ठीक है, जो कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और आपका मेरिट जो बनेगा पेपर 2 के हिसाब से बनेगा। ठीक है, कौन सा हिसाब से बनेगा, पेपर 2 के हिसाब से बनेगा, जो कि आप लोगों को कितना रहेगा, 150 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहने वाला है, 150 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आप 50% भी ला लेते हैं ना, यानी कि 75 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो इसमें आप लोग पास कर जाइएगा। ठीक है, चाहे आप मैथ से लाइए चाहे फिजिक्स से लाइए। ठीक है, लेकिन आपको 150 में मिनिमम, ठीक है, आप लोग सिर्फ पास कर जाइएगा तो झारखंड टीजीटी में आपका नौकरी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग, पेपर 1 के बारे में हम लोग बात कर लिए। देन हम लोग क्या बात करेंगे, पेपर 2 के बारे। ठीक है, तो देखिए पेपर 2 जो कि मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स आप लोग इसमें रहेगा। 1 सेकेंड। तो देखिए मैथमेटिक्स में आप लोग का क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग अलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अलजेब्रा आप लोग का पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, सेट थ्योरी हो गया। ठीक है, जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट हो गया। ठीक है, सेट मैपिंग हो गया, ये पढ़ना है। देन देखिए अलजेब्रा में ही आप लोग क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, राइट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ना है, राइट। आगे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ना है। ठीक है, तो अलजेब्रा में ये आप लोग बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, देन है आप लोग का, देखिए हम लोग अलजेब्रा के बारे में बात कर लिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में देखिए क्या क्या आप लोग पढ़ना है। ठीक है, ये सब आप लोग चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग तैयारी करने में आसानी होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट कॉल मैसेजेस करके बोल रहे थे कि सर टीजीटी और मैथ और फिजिक्स में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, तो आप लोग का सिलेबस डिस्कस कर दे रहे। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोग का क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया, लाइबनिज हो गया। ठीक है, लाइबनिज थ्योरम एक आता है उसको आप लोग पढ़ लेना है। और देखिए पार्शियल डिफरेंशियल हो गया, यूलर थ्योरम हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़ लेना है। आगे आप लोग देखिए दिया हुआ है रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन आप लोग पढ़ना है। ठीक है, और आपका क्या पढ़ना है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, रिडक्शन ऑफ फॉर्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड देखिए 1 डिग्री। ठीक है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड 1 डिग्री आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आप लोग का इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। ठीक है, देन आप लोग के चलिए आगे हैं
हाँ, इसका तो हो गया। तो देखिए फोर्थ में आप लोग क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। इसमें देखिए आप लोग क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला, टेंजेंस एंड नॉर्मल पढ़ लेना है, ठीक है। और देखिए ये क्या है, डायमीटर इंक्लूडेड, ठीक है, डायमीटर वाला आप लोग को पढ़ना है। चलिए आगे है, चलिए देखिए, हाँ 5 नंबर में क्या पढ़ना है मैथ में, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन पढ़ना है। जिसमें से देखिए आप लोग पढ़ना क्या है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड रिलेशन बिटवीन देम, डायरेक्शन, कोसाइन, ठीक है, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, ये आप लोग पढ़ लेना है। और देखिए 6th में आप लोग क्या पढ़ना है, ट्राइगोनोमेट्री, क्या पढ़ना है, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ना है। ट्राइगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, उसको आप लोग देख लीजिए, राइट। देखिए डी क्या, मोकवर्स, ठीक है, डी मोकवर्स थ्योरम पढ़ना है एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ग्रीगोरी सीरीज, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है, राइट। तो वो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पे तक आप लोग का मैथ का क्लियर हो गया, ठीक है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है तो सर आप लोग बता दिए, बस आप लोग इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा आप लोग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए हम लोग आगे है, अब फिजिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स में देखिए क्या पढ़ना है, देखिए आप लोग मैथ है तो फिजिक्स पढ़ना होगा, और फिजिक्स है तो मैथ पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो देखिए मैथ फिजिक्स में क्या पढ़ना है, देखिए फर्स्ट में आपका 1 सेकेंड, फिजिक्स में नहीं, देखिए जनरल फिजिक्स, ठीक है, जनरल फिजिक्स में देखिए आप लोग क्या पढ़ना है, वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव हो गया, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और आगे है ग्रेविटेशन एंड एस्केप पढ़ना है, राइट, और वेलोसिटी पढ़ना है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ना है, राइट, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस क्या है, टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, राइट। आगे है आपका विस्कोसिटी, एलिमेंट्री आइडियाज ये पढ़ लेना है ना। तो ये आप लोग का क्या है, और जनरल फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए क्या है, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी में आप लोगों को देखिए क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है, लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेक्शन, वेलोसिटी, डिपेंडेंस ऑफ मास, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये आप लोगों को पढ़ लेना है, राइट। और देखिए आगे आप लोग देखिए क्या पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ये टॉपिक हो गया, ठीक है, सेकेंड टॉपिक, ये टॉपिक नहीं कहिए, इसको बुक कहिए, है ना। तो ये आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है, आइसोथर्मिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ना है, ठीक है, कैरनोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग का 2 टॉपिक बताएं, इसमें से आप लोग का देखिए जनरल फिजिक्स में बता दिए, ठीक है, आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बता दिए क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद 3rd नंबर में आप लोग आ जाइए, 3rd नंबर में क्या पढ़ना है, राइट। तो देखिए ऑप्टिक्स, 3rd में क्या पढ़ना, ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है, आप लोग दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। हाँ, तो देखिए सिंपल एंड कंपाउंड्स, माइक्रोस्कोप, हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें एलिमेंट्री आइडियाज हो गया, ये आप लोग पढ़ना है। 4th में आप लोग आ जाइए 4th टॉपिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैकेनिज्म पढ़ना है, जिसमें से गॉसेस थ्योरम एंड इट्स क्या है एप्लीकेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू एन एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैपेसिटर्स एंड क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए आप लोगों को दिया हुआ है सीरीज एंड पैरेलल पढ़ना है, मैग्नेटिक हाइस्टर क्या है हाइस्टेरिज पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग का फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, देने देखिए 5 नंबर में आप लोग क्या पढ़ना, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, राइट। 5 नंबर में करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। देखिए ये आप सोचिएगा जब विज्ञापन आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप क्या नौकरी ले पाइएगा, नहीं ले पाइएगा। अब इस तैयारी कीजिएगा तब हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही हाई है, राइट। तो देखिए 5 में आपको क्या पढ़ना है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से देखिए आपको क्या पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू ए व्हिटस्टोन ब्राइड। ठीक है, और देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, बायो-सावर्ट लॉ ऑफ फैराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है क्या, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। चलिए आगे है देखिए एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, 6 नंबर में क्या पढ़ना है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, जिसमें से आप लोग देखिए हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एटम, बोर्ड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन एटम, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, क्या है स्क्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, 7 में आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए 7 नंबर में आप लोग क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आप लोग देखिए क्या पढ़ना है, तो देखिए इंट्रिसिनिक एंड एक्सट्रिसिनिक। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन, डायोड, जेनर डायोड, हाफ वेव, ठीक है, एंड फुल वेव, क्या है रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर। ठीक है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बेस एंड कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग पढ़ना है, डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम पढ़ना है, राइट। आगे है देखिए देयर इंटर कंजर्वेशन, बेसिक लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल, बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग का 7 टॉपिक आप लोग पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग 7 टॉपिक ही आप लोग इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग सारा बता दिए फिजिक्स में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, और पेपर 1 में क्या पढ़ना है, आप सभी को एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिए। इसमें आप लोग का क्या 2 पेपर होता है, पेपर आप लोग क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, पेपर 2 आपका जो उसी के आधार पे मेरिट बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, मैथ ऑनर्स वाले होंगे, फिजिक्स ऑनर्स वाले होंगे, सभी के पास ये वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकेगा, उनको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल सकेगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं।